नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सुबह से 2 वीडियो बना चुका हूं, तीसरी वीडियो है। दोनों वीडियो में आप सभी को एक चीज क्लियरली स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई साहब बाजार में तेजी आना तो पक्का है और मैं निफ्टी को पहले 24,500 देखता हूं। नीचे पता नहीं क्यों जा रहा है, नो वन नोज। मैंने क्लियर वर्ड्स में कहा, अगर आप किसी से भी पूछोगे इंक्लूडिंग मी कि यार दुनिया पॉजिटिव है, हम क्यों गिर रहे हैं, तो कोई सही जवाब नहीं देगा, क्योंकि है ही नहीं सही जवाब। लेकिन अगर आप केवल अपने ऊपर भरोसा रखो, जो दिख रहा है उस पर भरोसा रखो, देन डेफिनेटली आप पैसा बना लोगे। एंड मैंने आपके साथ यही चीज शेयर करी थी कि बाजार, अगर कोई मेरे से पूछे ये नीचे जा रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों जा रहा है, लेकिन मेरा व्यू क्लियर है कि पहले मैं मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं। देखो सिंपल सा व्यू था यार। अब ऐसा तो है नहीं अमेरिका 2 पॉइंट बढ़ेगा, हम भी 2 एकदम साथ साथ हाथ से हाथ पकड़ के तो रखा नहीं है कि चल भाई मैं ऊपर जा रहा हूं। कभी कभार हो जाता है, आगे पीछे सामने ट्रैफिक आ जाता है कभी कभार, फिर आप मोड़ लेके ऊपर निकल जाते हो। लेकिन एक चीज तो क्लियर थी कि बाजार ऊपर जा रहा है, जाएगा, और मार्केट ऊपर आ गया है। अच्छा, कुछ कमेंट्स थे कि भाई एक बार 24,400 पार होगा तो पॉजिटिव होऊंगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24,400 का लेवल मैंने तब से आपके साथ डिस्कस करा है जिस दिन इसने 24,400 के नीचे ब्रेक करा था लेवल। मैंने उसी दिन कह दिया था कि 24,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी, आ गई है, बहुत नेगेटिव है। लेकिन आज की डेट में 24,400 की वैल्यू नहीं है दोस्त, क्योंकि 24,400 उस समय हमने बड़े लंबे समय बाद 24,400 के नीचे क्लोजिंग दी थी, वो नेगेटिव था, प्लस टेक्निकल टर्म्स पे नेगेटिव हो गया था, प्लस ऑप्शंस डेटा का नेगेटिविटी आई थी। अब 24,400 की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। अभी आपको 24,450 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद 150 पॉइंट्स तक का एडिशनल मूव मिल सकता है अगर ग्लोबल सपोर्ट करते हैं तो, यानी कि 24,500, 550, 600। यही मैंने सेम चीज आपके साथ 11:30 वाली वीडियोस में कही थी जब बाजार नीचे था, और यही मैं अब कह रहा हूं जब मार्केट डे हाई के पास एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिख रहा है। निफ्टी आपके लिए 1% ऊपर हो गया है, स्मॉल कैप आपके लिए 1.5% ऊपर होता हुआ दिख रहा है, 1.25% मिड कैप, और सेंसेक्स में 1% की तेजी है, और निफ्टी बैंक भी 1% ऊपर हो रहा है। अब मैं आता हूं कमाल की बात पे। पूरा मार्केट, पूरा बाजार बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है आप खुश ना हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो स्टॉक्स हैं शायद वो ना चले हो। पॉसिबिलिटीज हैं, पूरी हैं, क्योंकि ये जो बाजार में तेजी है ना, ये पूरी तेजी ड्रिवन बाय आईटी स्टॉक्स। आईटी पे हम बहुत बहुत नेगेटिव समय से बुलिश हैं। आईटी अब कमाल कर रहा है, बाजार की गिरावट में गिरता नहीं है और तेजी को लीड वही करता है। आईटी सेक्टर 2.25% ऊपर है, 40,600 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स के नाम सुन लीजिए एक बार आप। कोफोर्ज 3.25% रैली कर रहा है, एचसीएल टेक 2%, इन्फोसिस 1.5%, एलटीआई माइंट्री 2.5%, एलटीटीएस 5.5%, एम्फेसिस 5.5%, परसिस्टेंट 2.25%, टीसीएस 2.25%, टेक महिंद्रा 2.5%, विप्रो 3%। अगर आप एक रिसेंटली बहुत पिटा हुआ स्टॉक है बी सॉफ्ट, वो भी देखो, उसमें भी बड़ी तेजी। मुबारक हो जी, 24,400 हो गया, मुबारक हो। तो बी सॉफ्ट की बात करूं अगर मैं, तो वहां भी आज आपको 600 रुपए का देखने को मिल गया है। तो पूरा आईटी अच्छा कर रहा है, मैक्सिमम लेवल पे तो आईटी में ही तेजी देखने को मिल रही है। मैं यही कहूंगा 600 रुपए बी सॉफ्ट हो गया एग्जैक्टली। तो आईटी ही निफ्टी को स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। बाकी कहीं और आपके मार्केट में शेयर्स हैं तो या तो वो बहुत कम ऊपर होंगे, या फिर हो सकता है लाल निशान में भी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देता हूं। इन्फोसिस, टीसीएस मिलकर 52 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कमाल है भाई। आईसीआईसीआई बैंक अकेले 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और एचडीएफसी बैंक 20 पॉइंट का। तो सबसे ज्यादा कमाल तो आज बैंकिंग कर रहा है। बैंकिंग से ज्यादा सपोर्ट है दोस्तों, 60 पॉइंट्स का सपोर्ट बैंकिंग से है, 52 पॉइंट्स का सपोर्ट आईटी से है। तो बैंकिंग और आईटी चल रहे हैं, और बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक। तो ये आपके जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक 2% की रैली कर रहा है, इसीलिए वो आपके लिए बढ़िया कर रहा है। टॉप गेनर निफ्टी का जो है वो विप्रो, पर विप्रो का उतना वेटेज नहीं है, इसलिए वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में नहीं आया। तो ये आपके लिए पूरा मार्केट है इस समय। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे कुछ लिया जा सकता है? डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, स्टॉक्स में ढूंढोगे, रिसर्च करोगे, एक संग पैसा बनाओगे नहीं बनाओगे किसी को नहीं पता। मैंने कल भी इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करी थी, मैं अब अपने व्यूअर्स के साथ यूट्यूब पे कह रहा हूं, हर गिरावट अगर कहीं लेने का मौका है
तो वो निफ्टी का ETF है। बाकी किसी जगह आपको कॉन्फिडेंस कन्विक्शन नहीं आएगा। एक तो नतीजे बढ़िया नहीं है और दूसरा मार्केट में बाइंग प्रेशर कम है, कम है और सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो निफ्टी तो हम सबको पता है एक ना एक दिन दोबारा लाइफाई मार देगा और गिरावट होती है, ऊपर आ जाता है, चाहे कोई भी चल जाए निफ्टी ऊपर आ जाएगा, चाहे बैंकिंग चल जाए, IT चल जाए, रिलायंस चल जाए, निफ्टी ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी मान के चलो मेरा यहीं पे कोई पोजीशन होती फार्मा में, मैं तो लाल निशान में पड़ा होता। मेरी पोजीशन मेटल्स में होती तो मेरी कोई ज्यादा खास तेजी नहीं थी। IT में तो मैं पैसा बना पा रहा होता आज। तो आपके लिए निफ्टी ETF ही एकमात्र विकल्प है जो आप एवरी डिप खरीदने के लिए यूज कर सकते हो, बिना हेजिटेशन, बिना डरे हुए। बस यही कहना चाहूंगा और यही चीज मैंने कल रात रील्स में कही थी आपके साथ। जिसने मेरा इंस्टाग्राम ID फॉलो नहीं कर रखी, अगर आप चाहते हो हमें इंस्टा या फिर हमारे व्लॉग चैनल को, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो। एंड फेक अकाउंट से प्लीज अवेयर रहिए। हमारी तरफ से कोई भी आपको टेलीग्राम या फिर कॉल प्रोवाइड नहीं होती है, तो किसी को इस तरीके की पेमेंट्स वगैरह मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।